स्टॉक मार्केट पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब परेशान हैं। कहीं से थोड़ी सी उम्मीद मिलती है कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर कुछ ऐसा खबर आ जाता है कि त्राहिमाम मच जाता है। और ऐसे में हम जैसे, आप जैसे छोटे इन्वेस्टर कहो या फिर ट्रेडर कहो, क्योंकि हम लोग छोटे ही हैं। अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10,000 15,000 लेके आते हैं कि मार्केट में कुछ हो जाएगा। उठते ही देखते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुला, फिर ये उम्मीद करते हैं कि हो सकता है यहां से मार्केट थोड़ा सा रिकवरी मोड लेगा। यहां पर पैसा डाल देते हैं, पता चला वहां से 200 पॉइंट और नीचे चला गया और हमारा कैपिटल खत्म। तो ट्रेडिंग गई गई भैंस पानी में, क्योंकि इतनी वोलेटाइल हो रही है मार्केट कि हमारा कैपिटल बचने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे में ट्रेडिंग छोड़ के पहुंच जाते हैं, चलो भाई कुछ स्टॉक खरीदते हैं। हम में से बहुत सारे लोग कुछ स्टॉक को खरीद के रखे हैं, जो 3 साल 4 साल पहले भी थे, वो कुछ प्रॉफिट में था। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अभी जो आपने साल 1.5 साल पहले जो आपने स्टॉक खरीदा है, याद रखो अब वो लॉस में जा चुकी है। और कुछ पता नहीं है कि ट्रम्प चाचा अब क्या करेंगे, क्योंकि अब तो इकोनॉमिक वार शुरू हो गई है। बीच में थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, तो फिर मैं कहीं से 10,000, किसी से 15,000 ऐसे ला के जो अपने पुराने लॉस वाले स्टॉक थे उसे एवरेज करने का कोशिश किया कि एक बार यह स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो बेच के मैं जिसका पैसा लिया हूं उसको दे दूंगा। लेकिन ट्रम्प चाचा ने को भी पता था ये बात कि ये इंडिया के जो कुछ जुगाड़ू लोग हैं ये ऐसा सोच रहे होंगे, मारो इस पे एक नाले पे दहला। उसने फिर से ऐसी बयान दे दी, काम कर दिया कि इंडियन मार्केट के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट भी धड़ाम से होते चला गया। और अब कहते हो ना, आंख से पानी नहीं खून निकलना शुरू हो गया है सबका, क्योंकि कितना तो ये उम्मीद में सोच रहे हो कि अब कितना गिरेगा मार्केट। यहां से मैं लोन ले लेता हूं, किसी से पैसा ले लेता हूं, इसके बाद करता हूं, और ये सब खत्म कर दिया है। अब कोई विकल्प नहीं बच गया है दोस्तों। लॉस करोगे तो भी दिक्कत है। और अभी तो रुको, सोमवार को देखना, सब बहुत धमाका होगी इंडियन मार्केट में। इतनी ज्यादा गिरावट आएगी ना इस बार कि कह सकते हो कि 2025 में जितने बड़े बड़े पहले जो छोटे बड़े जो इन्वेस्टर आए थे ना, सब बाहर हो जाएंगे। क्योंकि उससे पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग ने डुबाया है, अब स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी डुबाया है। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि उसे डुबा रहा है मार्केट। अगर वो डूब रहा है तो खुद के कारण डूब रहा है सर। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग किया, ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है, लेकिन जब आप अपने इमोशन और लालच पे कंट्रोल करोगे तब। उसी प्रकार से स्विंग ट्रेड या इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनता है, लेकिन तब जब वो पैसा आपका अपना ना हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट से आप वेल्थ बना सकते हो सर, रेगुलर इनकम नहीं। अगर आप यहाँ इंटरेस्ट पे पैसा लेके करोगे तब तो ये, क्योंकि अनसर्टेन है ना मार्केट, आपको पता नहीं है शॉर्ट टर्म में किधर से क्या खबर आएगा और उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन सब उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा यहाँ से एवरेज होगा तो हम कुछ एवरेज कर लेते हैं तो कुछ होगा, लेकिन वो सब कुछ हुआ नहीं है। अगर आप देखें तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी घटना सब घट रही है, वर्ल्ड मार्केट त्राहिमाम कर रहा है, तो हमारा मार्केट कैसे बच सकता है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मतलब जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया के ऊपर 26% लगाया, चाइना के ऊपर लगाया, कनाडा के ऊपर लगाया, तो इसी प्रकार हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इसका जस्टिफाई ये कर रहा है कि शॉर्ट टर्म में हमारे देश में नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब लॉन्ग टर्म में क्या फायदा होगा ये तो बात की बात चलेगी। और इसी प्रकार से जब ये इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया तो क्या वर्ल्ड यूएसए का मार्केट भी गिरा। अगर नेस्डेक की बात करूं तो अच्छा खासा गिरावट उसमें आ गया, 15-20% का। डॉ जोन्स का गिरावट आ गया। यूरोपियन मार्केट में इसी प्रकार से हुआ। और जब इसके अगेंस्ट चाइना ने भी उस पर 34% का जब टैरिफ लगाया तो उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि वो पैनिक में कर रहे हैं। भाई आप लगाओ तो ठीक है, वो लगाए तो दिक्कत है। हाँ, इंडिया को एक थोड़ा सा क्या फायदा हो गया कि जो आईफोन सब था, अब वो जो यूएसए में सस्ता मिला था ना, वो इंडिया में सस्ता मिलेगा और यूएसए में महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि आईफोन का जो प्रोडक्ट है, जो भी पार्ट्स है, वो तो या तो इंडिया में बन रहा है या फिर चाइना में बन रहा है। अब यहां से आपने टैरिफ लगाया, अब वो सामान वहां महंगा हो जाएगा और यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, तो इसका मार्केट पे असर पड़ेगा आईफोन पे। आप देख सकिए आईफोन का शेयर मार्केट अच्छा खासा गिरा है। ईवी सेक्टर पे इसका असर पड़ा है। जो टेस्ला कंपनी, एलन मस्क, हालांकि हमको पता नहीं क्या है, वो अपना बिजनेस छोड़ छोड़ के कहीं राजनीति में तो नहीं जाने का प्लान कर लिए हैं। टेस्ला में भी भारी गिरावट आई है। और इस कारण से अगर आज की मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूं तो डॉ जोन्स करीब 5.5% की गिरावट आई है। आज हमारा मार्केट तो बंद है,
लेकिन यूरोप मतलब यूएसए का मार्केट खुला था तो वहां 5.5% की गिरावट आई है। अगर नैस्डैक की बात करें तो 5.82% की गिरावट आई है, करीब 962 पॉइंट की। अगर एसएनपी की अगर मैं बात करूं तो 6.17% की गिरावट आई है। अगर एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो करीब 2.75% से इसमें भी गिरावट आई है। अगर निकी की बात करूं तो 2.83% से गिरावट आई है। और ये डेटा ऐसा कह रहा है कि सोमवार को जब इंडियन मार्केट खुलेगा तो वहां भी भयानक गिरावट आएगी और ये कुछ समय तक जारी रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अभी हिला हुआ है। यूके, फ्रांस, इटली सबका बाजार में भयानक गिरावट आ रहा है। ऐसे में अब हम जैसे छोटे रिटेलर निवेशक करें क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपका जो भी होल्डिंग है उसका तो सत्यानाश हो चुका है, लेकिन अब उसे बेच के आप गर्त में मत चले जाइए, क्योंकि बहुत बड़ी लॉस हुई। अब विकल्प एक ही है, उसे रहने दीजिए। आप अपना एक्टिव इनकम जहां कर रहे हैं वहां से जो पैसा बच रहा है अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में डालते रहिए। इसके अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं है। वर्ल्ड मार्केट को समझिए, देखिए, देखते रहिए कैसा होता है। आखिर आप भी यहाँ लॉन्ग टर्म में पैसा बना रहे हो ना, बना रहे हो ना, तो शॉर्ट टर्म की चीजों को जब समझते रहोगे, देखते रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा विकल्प आता रहेगा। और सीखते रहिए, स्टॉक मार्केट से सीखना सबसे अच्छा है। हाँ, इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ 50 से प्लस कोर्सेज है और ये कोई महंगी नहीं है। मैं खुद कर रहा हूं और मुझे देखने के बाद लगा कि ये काफी सस्ता और प्रीमियम क्वालिटी की है। ये अप स्टॉक के द्वारा है और जितने अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट है उसका वीडियो जो है, तो उससे आप देख सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन बाइंग का देखना है, ऑप्शन सेलिंग का देखना है, स्विंग ट्रेड का देखना है, इन्वेस्टमेंट का देखना है, वर्ल्ड मार्केट का देखना है, पर्सनल फाइनेंस का देखना है, अलग अलग जगह पे आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक जगह आप कोर्स ले सकते हो और उसमें सारे कोर्स को देख सकते हो। ये एक बेहतरीन मौका है जब आप सीखने के लिए यहां से कम प्राइस में आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। मैं कर रहा हूं, आप भी चाहो तो कर सकते हो। इसका जो सब्सक्रिप्शन है 3 महीने से लेके साल भर, यानी कि अगर आपने 3 महीने तक ले लिया ना, सबका वीडियो देख लो, साल भर का ले लिया ना, सबका वीडियो देखते रहो। और इसके बाद दूसरा कोई जो यूट्यूबर सब 6,000, 10,000, 20,000 ऐसे का बना रहा है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी है वो एक्सपर्ट पैनल है। तो इसीलिए आप इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट में पैसा लर्निंग से ही बनता है। चाहे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या सेलिंग कर रहे हो, तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। आपको लग रहा है कि इससे फायदा हो सकता है तो आप जरूर बेनिफिट इसका ले सकते हैं, क्योंकि अभी वर्ल्ड मार्केट गिरा हुआ है। तो इस समय में आपको क्या करना है, बस सीखने पे ध्यान देना है। बाद में की नजर बनाए रखिए, हमारे चैनल को भी फॉलो करते रहिए, जिससे कि सही और सटीक जानकारी मैं आपके पास देता रहूं।